विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज महाराजगंज का अध्यापक, आज आपको त्रिकोणमिति के संदर्भ में जानकारी देने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज के भुजाओं का मापना। इसका व्यापक परिभाषा अगली कक्षाओं में आप सीखेंगे। आइए मैं हेडिंग लिखता हूँ त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं इसे जानें। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया और इस समकोण त्रिभुज में यह 90 अंश का कोण है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और यह न्यून कोण लिया गया है, इस न्यून कोण को थीटा मान लिया गया। इसके सामने की भुजा ये लंब है और इससे सटी भुजा क्या है? आधार है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण आदि, ये सब क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। इन अनुपातों का नाम गणितज्ञों ने अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप से लिखा है। जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। इन संक्षिप्त अंग्रेजी शब्दों से इनके नाम का संबोधन गणितज्ञों ने किया है। तो आइए देखिए, किस अनुपात का कौन सा अंग्रेजी नाम है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, यहाँ हेडिंग लिखता हूँ, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ। यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें यह कोण 90 अंश है। इसके सामने की भुजा ये कर्ण है और यह न्यून कोण लेता हूँ, इसका नाम थीटा लिख दिया। इसके सामने की भुजा ये लंब है, यह आधार। त्रिकोणमिति में जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब और उससे सटी भुजा को आधार कहा जाता है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। आइए देखिए, तो अंग्रेजी के ये जो 6 नाम है, ये प्रत्येक नाम किस त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाता है? समकोण त्रिभुज के किन दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है? देखें, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात का नाम है कास थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं? टैन थीटा। अब आगे यहाँ देखिए, इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार और लंब के अनुपात का नाम है कॉट थीटा। फिर है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अगला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब,
यानी कर्ण और लंब के संबंध को, कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। तो विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। वैसे मुख्य रूप से यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बाकी ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम है। जैसे आपने देखा साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब कर्ण बटा लंब, यानी इसी का उल्टा कर दिया गया। ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। देखिए सेक थीटा, कास थीटा का व्युत्क्रम क्या है? सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका व्युत्क्रम है आधार बटे लंब। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो मुख्य रूप से यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, बाकी 3 इसके व्युत्क्रम हैं। अगर आप इसको क्रम से ऐसे लिखें, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक, और इसी क्रम में याद कर लें साइन कास टेन, काट सेक कोसेक, साइन कास टेन, काट सेक कोसेक। तो बड़े आसानी से आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। देखिए टेन का व्युत्क्रम काट, काट का व्युत्क्रम टेन, कास का व्युत्क्रम ये सेक और सेक का व्युत्क्रम कास, साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन। तो इस क्रम में अगर याद कर लें साइन कास टेन, काट सेक कोसेक, और ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो, इनका व्युत्क्रम करके शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये शब्द रूप में मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिया। चित्र रूप में अगर इसको लिखना है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ ये समकोण त्रिभुज लिया, मान लीजिए इसका नाम ABC लिख दिया गया। इस न्यून कोण के सापेक्ष हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के, न्यून कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात T रेशियो कम जगह है, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को T रेशियो हमने लिख दिया। भाई देखिए यह न्यून कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया, और ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। तो लिखता हूँ पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A। देखिए अब इस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो हर त्रिकोणमितीय शब्द के साथ यह कोण अवश्य लिखेंगे। तो साइन A बराबर लंब BC बटे आधार क्या है? AB। ये चित्र रूप में सूत्र लिखा जा रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जा रहा है। कॉस A आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये BC बटा AC होगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC। यहाँ देखिए का से आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? AB बटा कर्ण AC। टेन A बराबर क्या? लंब बटे आधार, तो लंब BC बटे आधार क्या है? AB। फिर बाकी लिखना है कॉट A, तो कॉट किसका उल्टा लिखेंगे? टेन का, तो क्या हो जाएगा? AB बटा BC। फिर सेक A, सेक किसका उल्टा है? किसका व्युत्क्रम है? कास का, तो ये लिख देंगे AC बटा AB। फिर कोसेक A, कोसेक A बराबर क्या? साइन का उल्टा AC अपान BC। इस तरह चित्र रूप में
इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ऐसे लिखा गया, शब्द रूप में देखिए ऐसे लिखा गया, यहाँ लंब कर्ण या आधार के रूप में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो विद्यार्थियों इन सूत्रों को याद रख करेंगे और नोट्स भी इसका बनाएंगे, कल इसके आगे त्रिकोणमिति में बताया जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने परिभाषा में क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, अगर यह न्यून कोण लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब और इससे सटी भुजा को आधार आप मानेंगे, और यदि इस न्यून कोण को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, और इस न्यून कोण से सटी भुजा को आधार आप मानेंगे। आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति में न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब तथा उससे सटी भुजा को आधार माना जाता है। यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट, त्रिकोणमिति में समकोण, जैसे मान लीजिए अगर इस न्यून कोण को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा या लंब और इससे सटी भुजा या आधार हो जाएगा। अगर इस न्यून कोण को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा या क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आइए इन सूत्रों पर हम एक उदाहरण देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश, यदि AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, तो कोण C के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, ये कोण भी 90 अंश, AB 3 सेमी और BC 4 सेमी। देखिए इसमें कर्ण AC नहीं मालूम है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC हम ज्ञात करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, AC याद करते हैं। AC बराबर सूत्र आपको बताया गया है, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू √AB 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 √25 इक्वल टू 5 सेमी। ये से मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। इस कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। ये न्यून कोण C के सापेक्ष ये इसके सामने भुजा ये भी लंब है और ये क्या है, आधार है। तो आइए अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। साइन C बराबर लंब AB बटे आधार BC और ये बराबर 3/4, कॉस C आधार, ध्यान दीजिए यहाँ साइन C लंब बटा कर्ण AB बटा AC और बराबर 3/5, कॉस C आधार BC बटा कर्ण AC बराबर 4/5, tan C लंब AB बटा आधार BC बराबर 3/4। बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। काट C tan का उल्टा BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3, sec C इक्वल टू कास का व्युत्क्रम AC अपॉन BC 5/4 और कोसेक C इक्वल टू साइन का व्युत्क्रम AC अपॉन AB इक्वल टू
फाइव अपॉन, इस तरह से सभी त्रिकोणमितियों का ज्ञात हो गया। धन्यवाद।